हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस पुराने पेपर्स में से लिए गए हैं, जो पिछले साल के आपके जो 10th क्लास के एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो पुराने पेपर्स हैं उनमें टोटल 30-40 क्वेश्चन थे। उनमें से मैंने 5 क्वेश्चन छांट कर निकाले हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे एक बार ज़रूर देख लेना। द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये द्विघात समीकरण है और इसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल का मतलब x के मान निकालने, ठीक है। तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले 6x² - x - 2 = 0, ठीक है। अब इस 6 को 2 से गुणा करो, कितना आ रहा है 12। यानी क्या है, इसे सरल कैसे करेंगे, गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए, है ना, और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। x की तरफ x के पास कुछ है नहीं, इसलिए हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सबका मालिक 1, इसलिए हमने 1 लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। और 12 गुणा करने पर 12 कैसे हो रहा है, 4 गुणा 3 भी देखो 12 हो रहा है, और 1 को 12 से गुणा किया तो भी 12 हो रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 1, ठीक है। तो देखो सीधा सीधा 4 गुणा 3 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है ना, तो यही हम लेंगे। और इसे देख लो घटाकर कितना आ रहा है, 1। ये देखो घटाने पर 1 आ रहा है, तो ये काम करेगा यहाँ पर। तो 6x², इसको लिखना नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आप इसे देखकर आसानी से बता सकते हो कि इसके टुकड़े क्या होंगे, ये मैं जानता हूँ आप, क्योंकि आप बहुत होशियार हो। तो ये हो जाएगा 4x + 3x - 2 = 0, ठीक है। अब देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो 2x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x - 2, ठीक है। कॉमन कैसे लेते हैं हम, भाग देकर ही लेते हैं कॉमन, तो भाग देकर देख लेना, यही आएगा। प्लस अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 1, क्योंकि 1 तो सबके पहाड़े में ही आता है। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसे हम फिर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब बचा क्या 2x, और इधर क्या बचा +1, और बराबर में 0, ठीक है। अब अलग अलग लिख लेते हैं हम। 3x - 2 = 0 हो जाएगा, और 2x + 1 = 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान आ जाएगा। अब ये -2 है, बराबर के उस साइड में जाकर प्लस हो जाएगा, और ये 3 गुणा में है, तो बराबर के उस साइड में जाके बट्टे में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कर लेंगे, ये बराबर के उस साइड में जाएगा, -2 गुणा में है, तो उस साइड में जाके बट्टे में आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि हाँ सर ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे जाकर एक बार फिर से देख लेना। और ऐसे ही आगे जो क्वेश्चन है, जो 5वां क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे मिस मत करना बच्चों, कैसे भी करके, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखो। हाँ तो प्यारे बच्चों, यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, यदि tan a = 1 है तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a cos a = 1। ये हमें सिद्ध करना है, और दिया हुआ क्या है, tan a = 1। अब हमें पता है कि लाल बट्टा कक्का से tan का मान क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से ये साइन होता है, ये कोस होता है, और ये हमारा tan होता है। अब tan क्या है, लंब बट्टा आधार, तो हम लिख देंगे लंब बट्टा आधार बराबर में 1। अब ये बट्टे में है तो इसको भी हम बट्टे में बना लेंगे। अब देखो लंब का मान 1 है, आधार का मान 1 है, ठीक है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से, ये हमारा लंब का मान है, आधार का मान है, कर्ण का मान निकाल लेंगे, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमारे पास एक हमने चित्र बना लिया आपको समझाने के लिए, जिसमें ये लंब का मान है, ये आधार का मान है, कर्ण का मान हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, जिसमें कर्ण का मान तो हमें ज्ञात करना ही है। आधार कितना है हमारा 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस l, यानी लंब कितना है 1 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना हुआ मिलके
2 हो जाएगा ना, ये 1 + 1 = 2। अब ये इधर स्क्वायर है, बराबर के उस साइड में जाकर किस में हो जाएगा, रूट में। तो कितना हुआ, के का मान √2, यानी कर्ण का मान क्या आया, √2। इतना समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास लंब का मान आ गया, लंब का मान कितना है 1, आधार का मान आ गया कितना है 1, कर्ण का मान आ गया कितना आ गया, √2। और हमें सिद्ध क्या करना था, अब देखो वो सिद्ध करना है, सिद्ध यहाँ पर लिख दो पहले, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना था क्वेश्चन में हमें, 2 sin A cos A = 1, यही तो सिद्ध करना था हमें। तो मान रख दो, कुछ नहीं 2। अब लाल बट्टा कक्का से देख लो साइन का मान क्या हो रहा है, लंब बट्टा कर्ण, और कोस का मान क्या हो रहा है, आधार बट्टा कर्ण। तो वो मान यहाँ पर रख दो। लाल बट्टा कक्का से हमने देख ही लिया, साइन का मान हुआ लंब बट्टा कर्ण, कोस का मान हुआ आधार बट्टा कर्ण बराबर में 1। ये हमें सिद्ध करना है कि इस साइड का जो मान है वो इस साइड के बराबर आना चाहिए। समझ रहे हो, इस साइड का मान इस साइड के बराबर आना चाहिए, इसलिए हम इसे साथ में लेकर चलेंगे और इसको हम सोल्व करते जाएंगे। अब देखो लंब कितना है 1, और कर्ण का मान कितना है √2, आधार कितना है, अब देखो आधार कितना है, आधार भी 1 है और कर्ण √2 बराबर में 1। अब देखो 1 को 1 से गुणा किया 1 हो जाएगा, √2 को √2 से गुणा करेंगे, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा बराबर में 1। अब इस 2 से ये 2 कट गया तो इस साइड क्या बचा 1 और इस साइड 1। ये देखो LHS = RHS हम बोल सकते हैं, LHS = RHS, और नीचे लिख देना आप। अतः यही सिद्ध करना था और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्या यार अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, मैं देख रहा हूँ, तो जल्दी से जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि 10th क्लास के अंदर इजी क्वेश्चन ही आते हैं। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है ना, ऐसे ही इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग क्या करते हो कि हार्ड क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हो एग्जाम देने के लिए, और जो पढ़ के जाते हो वो आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम हार्ड क्वेश्चन पढ़ के जाते हो। तो 10th क्लास में आप इजी क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि वही पूछे जाते हैं हर बार। समझ रहे हो ना। ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इजी भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। क्या बोल रहा है, शून्यकों का योग -3 व गुणनफल 2 है। समझ रहे हो ना। ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद, यानी कि जो हमें दे रखा है ना सबसे पहले वो लिखेंगे दिया हुआ। शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग -3। अब देखो शून्यकों का योग यानी कितना है, शून्यकों अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि शून्यकों का योग एग्जैक्ट कितना है, तो इसे हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और शून्यकों का गुणनफल कितना है वो भी लिख देंगे हम। शून्यकों का गुणनफल जो दिया है ना बस वही लिख रहे हैं हम, और कुछ नहीं है इसके अंदर बच्चों। अब यहाँ पर योग में प्लस हो रहा था तो गुणनफल में गुणा हो जाएगा, है ना, और गुणा कितना है 2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद, तो हम लिख देंगे बच्चों द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बहुत ही इजी, यानी बहुत ज़्यादा सिंपल है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणा में x प्लस के अल्फ़ा डॉट बीटा, यानी ये जो डॉट में है ना ये गुणे में है। समझ रहे हो ना, ये गुणे में है। अब क्या करना है, x² ऐसा का ऐसा ही माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखो कितना है, ऊपर -3 है,
तो ये हो जाएगा -3 गुणा में 3x है प्लस अल्फा डॉट बीटा, यानी गुणा में तो कितना है इसका मान 2। ठीक है, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे x², माइनस को माइनस से गुणा किया तो ये प्लस हो गया 3x प्लस 2, और यही हमारा है आंसर। ठीक है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसे आसान क्वेश्चन ही बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कक्षा 10th के लिए 2025 के लिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे क्वेश्चन NCERT बुक के हैं। ठीक है ना, तो देखो निम्नलिखित का मान निकालिए sin 30 cos 60 प्लस sin 60 और cos 30। ठीक है, तो जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, sin 30 cos 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री। अब ये हम कैसे सोल्व करेंगे, सिर्फ मान ही निकालना है, इनका मान रख कर इसका मान हम सारणी से रखेंगे। अगर आपको सारणी याद नहीं है तो बच्चों मुझे कमेंट में बता दीजिए, तो मैं आपके लिए एक सारणी का वीडियो अलग से बना दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए सारणी का ट्रिक से सीखना है तो मुझे कमेंट में बता दो, तो मैं आपके लिए बना दूंगा। sin 30 का मान होता है 1/2। अब जो sin 30 का मान होता है ना, वही cos 60 का मान होता है। तो cos 60 का मान क्या होगा, 1/2 प्लस sin 60 का मान √3/2। अभी जो sin 60 का मान है ना, वही cos 30 का मान होता है, तो ये हो जाएगा √3/2। अब इसको गुणा किया तो क्या आया, 1/4 प्लस इसको गुणा करेंगे तो √3 को √3 से गुणा किया तो ये 3 ही आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हुआ, 4। ठीक है, अब हम लघुत्तम ले लेंगे तो 4 4 सेम है, तो इसका लघुत्तम 4 ही आ जाएगा। 1 और 3 को जोड़ा तो 4, 4/4 कितना हुआ, कट के 1, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कभी मत छोड़ना। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को तो आपको तैयार करना ही है, हर वक्त हर समय और हर दिन इसको ही याद करना है। समझ रहे हो ना, कभी नहीं छोड़ना है इस क्वेश्चन को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात कीजिए। क्या इस समीकरण में, इस द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है, किसके 2 बराबर मूल हो। हमारे पास 3 चीज़ है, देखो यहाँ पर साइड में बता देता हूँ मैं आपको कि क्या है वो 3 चीज़ मूलों की प्रवृत्ति वाली। b² माइनस 4ac अगर बड़ा है 0 से, तब मूल कैसे होंगे, वास्तविक। ठीक है ना, ये याद रखना, मूल कैसे होंगे, वास्तविक। और b² माइनस 4ac बराबर हो किसके, 0 के, तो मूल किसके कैसे होंगे, बराबर ही होंगे मूल, तब 0 के बराबर है तो मूल भी बराबर होंगे। अब देखो बच्चों, b² माइनस 4ac अगर छोटा है 0 से तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। ये एक ध्यान में रखने वाली चीज़ है इतनी, इसे कभी छोड़ना मत। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन तीनों से ये सवाल, इस तरह के सवाल हल होते हैं। ठीक है ना, तो ये इसमें क्या बोल रहा है, बराबर मूल हो, तो बराबर मूल वाला कौन सा है, दूसरा, तो हम दूसरे से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब पहले जो दिया हुआ है वो लिख दो। दिया हुआ क्या है कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है ना, अब देखो इसमें ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, और ये हो गया c का मान। तीनों मान हमें पता चल गए, तो ये लगा देंगे हम। यदि समीकरण के मूल बराबर हो, ये लिखना है सबसे पहले। यदि आप ऐसे लिख दो, यदि समीकरण के मूल बराबर हो तब हम कौन से लगाएंगे, b² माइनस 4ac बराबर
0। अब हम मान रख देंगे, देखो b का मान क्या है k, तो ये हो जाएगा k² - 4 गुणा a कितना है 2 और c कितना है 3 बराबर में 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हुआ 4 दूनी 8 और 8 दिए 24 बराबर 0। k², अब ये माइनस का 24 है, इस साइड हम ला देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम बराबर के इस साइड में भेजेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, अब इसके हम गुणनखंड करके टुकड़े कर लेंगे जिससे ये और ज़्यादा सोल्व हो जाएगा। अगर ये रूट में आया है तो याद रखना इसके दो मान होंगे, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। रूट में आता है तो दो मान आते हैं प्लस माइनस के। तो अब ये साइड में करना है रफ में ही, ठीक है ना। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये इसका टुकड़ा हो गया 12 और 2 का भाग जा रहा है तो 6, फिर 2 का जा रहा है 3। अब देखो 24 के गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, समझ रहे हो ना। तो ये ऐसा इसके अंदर लिख देंगे हम प्लस माइनस लगा के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, समझ रहे हो ना। अब देखो इस 2 का और इस 2 का जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया और ये हो गया 2 गुणा 3 यानी 6। तो k का मान कितना है 2√6, ये तो आ गया प्लस वाला। ठीक है ना, प्लस लगाओ या नहीं लगाओ आपकी बात है, चलो नहीं लगाते हैं। अब एक लिख दो माइनस वाला, ये देखो एक प्लस का मान है एक माइनस का मान है और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, आज के हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और जाने से पहले यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ठीक है, और सब्सक्राइब इसलिए कर लो कि मैं आपको क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा, जिसे सीख कर आप अपने मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, थैंक यू।